हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने फोर्थ लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल आत्मा का भूभाग या भूदृश्य रिटन बाय नताली टूरॉय को शुरू करते हैं। कल हमने इसकी समरी डिस्कस की थी, तो इसको शुरू करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी। वंडरफुल अद्भुत टेल होती है कहानी, तो एक अद्भुत पुरानी कहानी बताई जाती है एक पेंटर वू डाओजी के बारे में, who lived in the 8th century, जो 8वीं शताब्दी में हुआ करता था। His last painting was a landscape, लैंडस्केप भूभाग भूदृश्य। उसकी अंतिम पेंटिंग थी एक भूदृश्य, कमीशन्ड बाई, जिसका आदेश दिया गया था द टांग एम्परर जुआंगजोंग, टांग राजा जुआंगजोंग के द्वारा, टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। डेकोरेट होता है सजाना, सुशोभित करना, पैलेस महल होता है। तो उसकी अंतिम पेंटिंग एक भूदृश्य था जिसका आदेश टांग राजा जुआनजोंग के द्वारा दिया गया था, और वो एक महल की दीवार को सजाना चाहता था इससे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। हाइड होता है छिपाना, स्क्रीन मीन पर्दा। तो मास्टर ने मतलब जो पेंटर था उसने अपने इस कार्य को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया, सो ताकि ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल राजा ही से देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। एडमायर प्रशंसा करना, तो लंबे समय तक, लंबी देर तक राजा ने अद्भुत दृश्य की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को तलाशना। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत। वाटरफॉल्स, झरने। क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, फ्लोट मीन तैरना, उड़ना। इमेंस, विशाल। बादल जो विशाल आसमान में उड़ रहे हैं। मैन ऑन हिली पाथ्स, हिली पर्वतीय पाथ्स रास्ते, पर्वतीय रास्तों में व्यक्ति। बर्ड्स इन फ्लाइट, फ्लाइट मीन उड़ान, और उड़ान भरे हुए पक्षी। तो ये सभी दृश्य उसके अंदर दर्शाए गए थे। उस पेंटिंग के अंदर कौन कौन से थे? जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरने, विशाल आसमान में उड़ते हुए बादल, पर्वतीय रास्तों पर चलते हुए व्यक्ति, और उड़ते हुए पक्षी। लुक सॉ, सैड द पेंटर, तो पेंटर ने कहा, देखिए श्रीमान, इन दिस केव, केव गुफा, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, फुट मीन तलहटी, जो कि पर्वत की तलहटी में बनी हुई है, ड्वेल से स्पिरिट, ड्वेल रहना, एक आत्मा रहती है। तो इस गुफा में जो कि पर्वत की तलहटी में बनी हुई है, इसमें एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, क्लैप का मतलब होता है तालियां बजाना, तो पेंटर ने अपने हाथों से तालियां बजाई। अब ताली तो हाथ से ही बजती है, तो पेंटर ने तालियां बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, एंट्रेंस होता है द्वार, प्रवेश द्वार, और उस गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, इनसाइड अंदर का दृश्य, स्प्लेंडिड शानदार, अंदर का दृश्य शानदार है। बियॉन्ड होता है के परे, एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वी, कन्वी मीन बताना, व्यक्त करना। तो अंदर का दृश्य शानदार है, शब्द जो बयां कर सकें उससे भी परे। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, योर मैजेस्टी होता है महाराज, महाराज कृपया कृपया मुझे रास्ता दिखाने की अनुमति दें। लेट होता है अनुमति देना। द पेंटर एंटर द केव, पेंटर गुफा के अंदर चला गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन बिहाइंड पीछे, लेकिन उसके पीछे जो द्वार था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, एस्टोनिस्ड होता है हैरान, मुंह हिलना, अटर ए वर्ड मीन एक भी शब्द बोलना। लेकिन इससे पहले कि हैरान राजा हिलता या एक भी शब्द बोलता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वलिश होता है समाप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो इससे पहले कि राजा हिल पाता है, एक भी शब्द बोल पाता, जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो गई। नोट ए ट्रेस ऑफ वुड आइजेज ब्रश वाज लेफ्ट, ट्रेस होता है चिन्ह, तो वुड आयोजी की ब्रश का एक भी चिन्ह वहाँ नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड,
और उस आर्टिस्ट को, उस पेंटर को कभी भी इस संसार में दोबारा नहीं देखा गया। तो ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा, इसको लिखेंगे और याद करेंगे अच्छे से। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। प्ले मीन निभाना, इम्पोर्टेंट पार्ट महत्वपूर्ण भाग, क्लासिकल होती है शास्त्रीय या पुराणिक। तो ऐसी कहानियाँ चीन की शास्त्रीय शिक्षा में या पौराणिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भाग निभाया करती थी। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी की किताबें ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। दे हैव द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल। मास्टर मीन अध्यापक, डिसाइपल शिष्य। तो वो सहायता करती थी कि अध्यापक अपने शिष्य का इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में गाइड, मार्गदर्शन कर सके। तो वो किताबें सहायता करती थी कि एक अध्यापक अपने शिष्य को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स, बियॉन्ड होता है कि परे, एनेक्डोट्स होते हैं किस्से, कहानियाँ। तो किस्सों से परे जाकर, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। डीपली गहराई से, रिवील मीन बताना, ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट भावना, उस भावना के बारे में। इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, आर्ट कला, कंसीडर मानना। तो किस्सों से परे जाकर वो गहराई से बताती हैं उस भावना के बारे में जिसमें कला को माना जाता है। कॉन्ट्रास्ट दी स्टोरी, कॉन्ट्रास्ट होता है तुलना करना। इस कहानी की तुलना करते हैं और अनदर फेमस वन, या फिर एक दूसरी की जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है। अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर के बारे में। हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, ड्रा मीन बनाना। कहता है कि इस कहानी की या एक प्रसिद्ध दूसरी कहानी की तुलना करते हैं हम, जो कि एक पेंटर के बारे में है जिसने ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, तो उस ड्रैगन की आँख नहीं बनाई जिसको उसने पेंट किया था। क्यों नहीं की थी, बनाई थी इसकी आँख? फॉर फियर, भय के कारण। इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस भय के कारण कि वह पेंटिंग से बाहर उड़कर चला जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी, कहता है कि इसकी तुलना हम एक पुरानी कहानी से करते हैं। फ्रॉम माई नेटिव, नेटिव मीन मूल, जन्म जात, फ्लैंडर्स, फ्लैंडर ये देश का नाम है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो इसकी एक पुरानी कहानी जो कि मेरे मूल या जन्मजात फ्लैंडर देश से है, जिसे मैं पश्चिमी पेंटिंग का अत्यधिक प्रतिनिधि पाता हूँ, प्रतिनिधित्व करते हुए पाता हूँ। इससे भी हम इस कहानी की तुलना कर सकते हैं। तो आज के लिए ये लेसन हमारा। थैंक